अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे तो यकीनन देख के आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अचानक से कहाँ से आ गई, इतने अरसे से कोई व्लॉग नहीं और फिर एकदम से एंट्री। उसकी वजह ये है कि पढ़ाई, बच्चों और घर को मैनेज करते करते मैं तो भूल ही गई कि यार मेरा तो एक चैनल भी है जिसपे मुझे कुछ ना कुछ डालना है। तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ये शानदार और खूबसूरत सा ट्रिप, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले गया था, लेकिन आज मैं उसका व्लॉग लगा रही हूँ। ये ट्रिप अभी तक के सबसे, जितने भी मैंने ट्रिप्स किए उनमें सबसे ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए और सबसे ज़्यादा चेंज भी था। पहले जो ट्रिप्स होते थे उसमें भाई मुझे किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता था, ना तो मेरे ड्रेसिंग सेंस का, ना बस मुझे ये होता था कि भाई कोई हमें छेड़े ना, हम फ्रेंड्स को हम लोग फुल एंजॉय करें। पूरे रास्ते में हम लोग नाच गाना करते जाते थे, सही फुल म्यूज़िक पे, और जो नहीं कर रहा होता था ना उसको भी हम लोग उठाते थे, भाई तुम नाचो, तुम क्यों नहीं नाच रहे हो। ठीक है, मतलब इस तरह से हमने कभी सोचे ही नहीं कि विदाउट म्यूज़िक भी आप लोग इतना लंबा सफ़र इतने मज़े से कर सकते हो। लाइक आप लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, दूसरे के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, छोटी मोटी गेम्स निकाल सकते हो, जोक्स बना सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो, उस टाइम को मेमोरेबल बना सकते हो, बगैर गाने के और बगैर नाच गाने के, हूटिंग करने के और वो सब करने के, एक मैनरेबल वे में किया। हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ, चुप तो हम नहीं बैठे, लेकिन फिर भी हमने उन सबको एक दायरे में रहते हुए किया। तो हम लोग जा रहे थे जी किसी मरी वाले एरिया की तरफ। कोई एरिया था और उसका नाम मुझे भूल गई यार, उसका नाम क्या था, एक मिनट मुझे याद करने दो। पता नहीं यार उसका क्या नाम था, बस बहुत प्यारी सी जगह थी। अब तुम लोगों को नाम बताऊंगी, तुम लोग सारे उधर पहुंच जाओगे, मेरा सीक्रेट स्पॉट फाश हो जाएगा, गंदा कर दोगे उस एरिया को जाके। लेकिन जौन से भी ये जगह थी ये इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लाइक मुझे वैसे भी जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं वो बहुत प्रिटी लगते हैं, और वो तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लाइक सीन कुछ ऐसे था कि वो जो जगह थी, अब आगे आएगी तुम लोग खुद ही देख लेना कि कितनी खूबसूरत थी। तो जब भी हम लोग इस वाले रोड से गुजरे होते हैं ना, जो मरी की तरफ जा रहे हैं रोड, मेरा यही दिल करता है कि जैसे घर यहाँ पे होते हैं ना, ऐसा एक अदद घर मेरा भी हो। ठीक है, लाइक इतने पैसे मैं कमा लूँ कि मैं ख़ुद से अपना एक घर जाके यहाँ पे बना लूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन वो ख्वाब ही क्या जो अगले बंदे को आप सुना वहाँ पे हंसे ना। लेकिन एक दफ़ा ऐसे मैंने करना है, ज़्यादा सारे पैसे कमाने हैं और फिर एक पहाड़ों में जाके घर बना लेना है, बस मैं होंगी और मेरा घर होगा और बस। अच्छा जी, ये हम लोग इस जगह पे पहुँच गए और ये आप लोग देख लेंगे जगह कितनी खूबसूरत। इस जगह का पता क्या मेन फ़ायदा जो मुझे लग रहा था, इस जगह में वॉशरूम भी अवेलेबल था, बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप खा पी सकते थे, इवन खाना वहाँ पे बना भी सकते थे, और साथ ही ना हल्का सा चश्मा भी प्यारा था। आप चाहते तो आप वहाँ पे पानी के नज़ारे भी लो, आप सब कुछ करो। ठीक है, और इवन हम लोग थे भी इतने ज़्यादा, लाइक 2 ब्रांचेस की ट्रिप थी और बहुत मज़ा हम लोगों ने किया। ठीक है, वो भी काफ़ी सारे थे, हम लोग भी कोई 15-16 बन ही रहे थे तकरीबन तकरीबन। ठीक है, ये जो यहाँ पे पानी आप लोगों ने देखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा गंदा है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से और ऊपर जाएंगे जहाँ पे पानी साफ़ था थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जब इस पूरे एरिया को हम लोगों ने देखा है तो यहाँ पे हमें प्राइवेसी मिल गई, कोई मेल नहीं था, एक था वो भी हमें देख के भाग गए। ठीक है, तो हम लोग जो है ना फिर यहाँ पे, मतलब यहाँ से आ सकते थे हम लोग सीढ़ियों से, लेकिन नहीं, हमने पत्थरों को प्रेफर किया, दिमाग नहीं है ना हमारे पास। तो हम लोग पत्थरों से चलते चलते उस मेन स्पॉट तक पहुँचे जहाँ के पानी बिल्कुल अनटच्ड हो, जहाँ पे हम फुल मज़ा कर सकें। फिर पानी को देख के पागल होना तो परमानेंट है ही ना हमारा, पानी और हम पागल ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जी हमने पानी में स्विमिंग की, और स्विमिंग करने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की और असर की इकट्ठी। फिर हम लोगों ने कहा भूख लग गई थी, खाना हम लोग अपना साथ ही लेके गए थे। फिर हमने यहाँ पे व्यू के बिल्कुल साथ ही हम लोगों ने अपना दस्तरखान लगाया, और दस्तरखान लगा के हमने खाना तनावल फरमाया। हमारे पास जी फिट किस्म की बिरयानी थी, और हम लोग वो स्विम कर करके इतने शदीद किस्म के भूखे हुए थे कि हमने कहा कि बिस्मिल्लाह करो यार। ठीक है, साथ साथ हमने व्यू को एंजॉय किया, साथ साथ हमने खाना खाया, और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, कि जो मतलब एक असल चीज़ होती है जिसमें जाके आप कहते हैं अल्लाह की कुदरत की नज़ारे देखना, वो वाला सीन था। फिर खाना खा के हमने एक छोटी सी गेम प्ले की जिसमें हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग बॉल पास करते थे, जिस पे जो टास्क आता था फिर उस लड़की को वो चीज़ बतानी पड़ती थी, किसी टीचर के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में। तो ये बड़े मज़े की गेम थी। उसके बाद हम लोग गए किसी और जगह पे, ये कोई गाँव था, और इस गाँव का नाम था, क्या नाम था, पता नहीं यार नाम क्या था, नाम मुझे भूल गया है। इसमें ये सीन था कि पहले एंट्री करते हुए मंदिर था, मंदिर के साथ ही ना एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, वो ऊपर नज़र भी आ रहा है। हम लोग पहले, ये मंदिर बेसिकली किसी का घर भी था, किसी की याद में बनाया हुआ था। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती, लोग ज़िंदा रहते हैं
उनको जीने नहीं देते। जब मर जाते हैं तो उनकी याद में ये लोग जो है ना ताजमहल और पता नहीं क्या क्या बनवाते रहते हैं। सच ए यूजलेस थिंग यार। हुरे नज़र आ रही है। अच्छा, फिर जो है यहाँ पे हमने इसका बड़ा अच्छे से विज़िट किया। बड़ा हॉन्टेड सा लग रहा था। मैंने खिड़कियों से झांका झूंका, भाई त्राण निकल रहे थे मेरे, लाइक लग रहा था कि ऐसे कोई हवेली टाइप नहीं होती हॉन्टेड किस्म की। तो फिर हम लोग जो है यहाँ से चढ़ते गए ऊपर सीढ़ियाँ, क्योंकि हम लोगों ने सोचते कि ऊपर जाके चाय पी लेंगे मज़े की। तो ये हमारा ट्रिप जो था बहुत मज़े का था। मैं तुम लोगों को क्या क्या बताऊँगी, कितना मज़ा किया। लाइक हम लोग आज़ाद भी थे, अपनी मर्ज़ी का सब कुछ कर भी रहे थे और उसमें हम लोग खुश भी थे। ठीक है, लाइक हम लोग सही चीज़ कर रहे हैं। लाइक पहले ही होता था हम लोग ट्रिप से आके मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ठीक है, लेकिन इस ट्रिप के बाद में मुझे कोई थकावट नहीं हो रही थी। थकावट इन अ सेंस, वो कहते हैं ज़हनी थकावट, वो नहीं हो रही थी कि यार भाई पहले ट्रिप से आके भी बेसुकूनी होती थी, लेकिन ये वाला सीन अभी नहीं था कि फुल हम लोग ना फुल अयाशी हम लोगों ने की। और ये जगह भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बस ठीक थी, गुजारे लाई थी। यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहो, मैं नाम नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये जो जगह थी, इसका ये सीन है ना कि मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव है, खूबसूरती के लिहाज से ठीक है, अच्छी है, व्यू अच्छा आता है, लेकिन ना खाने पीने का यहाँ पे जो जिस रेस्टोरेंट में ये हम लोग अभी ना, यहाँ पे कोई इतना ख़ास सिस्टम नहीं था। लेकिन नीचे एक और रेस्टोरेंट भी है, वहाँ से शायद अच्छा खाना मिल जाए। वहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी थी, जो कि मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। अगर नेक्स्ट कभी मेरा यहाँ पे जाना हुआ तो ज़रूर मैं वो ट्राई करूँगी, टर्किश आइसक्रीम। फिर यहाँ पे आप लोगों को व्यू दिखा लेते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे सब कुछ इंडियन था, इंडियन थीम। ये इसके अंदर भी हम लोग गए, यहाँ पे भी पता नहीं लता की तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या अंदर बुत शुत पड़े हुए थे। बुत शुत नहीं, मतलब क्या लो ऐसे डेकोरेशन पीस चीज़ें पड़ी थी जो सारी इंडियन थीम के ऊपर थी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव था यार यहाँ से, मतलब एक एक आइसक्रीम तुम लोग देख लो 600 700 की मेरी थी। और चाय हमने पी, चाय 200 की थी आई थिंक। हाँ, ये अंदर से वो कैफ़े था, तुम लोग देख लो, थोड़ा इंडियन थीम था इसका। मेरे को वैसे चीज़ें ऐसी पसंद आती हैं थीमेटिक टाइप की, लेकिन ये मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। खतरी खतरी वाली फीलिंग आ रही थी उसके अंदर से। तो फिर जहाँ पे फूल हम लोग देखते हैं ना, हम वैसे दीवाने हो जाते हैं। तो मैंने कहा इनसे भी मुझे फूल दो कोई। फिर इन्होंने मुझे जो है ना फूल देकर मुझे खुश किया। तो हम जो चीज़ लेते हैं हम फिर आगे देते भी हैं। तो हमने फूल इनको फिर दोबारा किसी न किसी सूरत में वापस किया। भाई हम मोहब्बत लेके फ़ौरन देने वालों में से। अच्छा जी, फिर यहाँ पे बंदर वाला सीन हो गया। इधर एक बंदर था जो हमें ताड़ रहा था, उसके कुछ बेबीज़ भी थे। उसने आके फिर हमारे टेबल पे हमारे बिस्किट भी चुरा के खा लिए और उसने अच्छा खासा हमें परेशान किया। अब हमारी वापसी का टाइम था, वापस आते आते हम लोग एक आर्ट गैलरी थी साथ ही, हमने कहा चलो यार इसको विज़िट करते हैं। तो आर्ट गैलरी में तुम लोग देख लो ये सब चीज़ें थी जो अमूमन होती हैं ट्रेडिशनल टाइप की ना। अच्छा, इसके साथ एक गांव था ना, तो वो गांव फुल इंडियन था, वैसी गलियां वैसे घर। तो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही थी ना कि मैं इंडिया के लोग देखूं या इंडिया के घर देखूं। तो इसकी स्ट्रीट्स घर सब कुछ मतलब बिल्कुल वैसा इंडियन ड्रामों में फिल्म्स में नहीं दिखाते, क्राउडेड सा, कलरफुल सा, तंग तंग घर, तंग तंग रास्ते, वैसे ही सारा सीन था। ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी थी, इसमें हम लोग गए। इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी नो डाउट, बट एक्सपेंसिव भी नहीं थी इतनी। मतलब अगर हम उनसे कुछ कहते कि हमें कम कर दें तो वो हमें कम कर भी देते, लेकिन हमने कम कराया ही नहीं क्योंकि हमारे पास कम कराने के जो पैसे होते हैं ना वो भी नहीं थे। ठीक है। तो ये मतलब, और यार यहाँ पे जो झुमके थे ना ये सारे इंडियन स्टाइल में थे। और वैसे ही जहाँ पे मुझे नज़र आते मैं चल्ली हो जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं चल्ली नहीं हुई। ठीक है, तो ये आप लोग दे नज़ारे कर लें आर्ट गैलरी के, बड़ी खूबसूरत सी आर्ट गैलरी थी ये। किया था फिर बस अब हमारा वापसी का प्लान बन रहा था कि जी अब हमने वापस जाना है। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि ये ट्रिप बेस्ट 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 ट्रिप था। और ये इस चीज़ का सबूत था कि बग़ैर आप अपना ड्रेस कोड चेंज किए, बग़ैर ये म्यूज़िक के, बग़ैर हल्ला गुला किए, आप उस चीज़ को उसकी फुलेस्ट पे इंजॉय कर सकते हो और आप कर सकते हो। और ये मैंने करके देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग भी मतलब अमूमन ट्रिप्स पे ये सोचते हैं ना कि नहीं यार मेरे पास तो बस रिलेटेबल क्लोथ्स नहीं है तो मैं नहीं जा सकती, ये वो सारा सीन। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बहुत मज़ा आता है। आपके पास कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी भी नहीं है, अकेले जाओ तो इस नीयत से जाओ कि यार जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो कि मैं अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखूँगा, तो वो उस नीयत से जाओ ताकि आप कुछ सीखो भी वहाँ से, कोई कुदरत के निशान देखो, कुछ मज़े के सीन करो। फिर जी बस ये हमारा ट्रिप यहाँ पे एंड हुआ। जाते जाते मैंने झांकने की कोशिश की थी कि मुझे इंडिया का कुछ नज़र आ जाए, बट ये भी एक मस्जिद ही थी। फिर बस हमने कहा चलो यार अब वापस करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।
और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।